है कि ठाकुर जी ने पूरे परिवार को श्राप मिला था, तो बद्रीनाथ जी और 16,100 रानियों को श्राप से कैसे बच गए? यदुवंश में कई लोग ऐसे थे जिनको श्राप नहीं लगा, उनमें से एक उद्धव भी था। क्यों? भगवान चाहते नहीं थे कि उद्धव को श्राप लगे। दूसरी बात आती है बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ को श्राप क्यों नहीं लगा? यहां भी ठाकुर जी की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि मेरे वंश में कोई तो बचे जो आगे चलकर मेरी भक्ति और मेरे स्थान का प्रकाश करे। वृंदावन का पुनः उदय करवाना चाहते थे ठाकुर जी। वृंदावन फिर से प्रकाशित हो, विकसित हो और कलयुग में लोगों के लिए सुलभ हो, उसके लिए वंश का एक व्यक्ति बचे, और उसके लिए ठाकुर जी ने बद्रीनाथ को चुना। इसलिए बद्रीनाथ को श्राप नहीं लगा। रही बात 16,100 माताएं, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब तो श्राप लगते नहीं होंगे, पर जब श्राप दिया जाता था ना तो गोत्र बोल करके और इस प्रकार से श्रापित किया जाता था। माताएं जो होती हैं वो सदा श्राप से और इन सब भावों से, अगर उनके पारिवारिक, उनके पति या उनके घर के पुरुषों को श्राप लगाए तो माताएं उससे सुरक्षित ही रहती थी, माताओं को उसमें सहभागिता नहीं होती थी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो माताओं के दो गोत्र हो जाते हैं। एक गोत्र तो उनके पिता के यहाँ का है जहां उनका जन्म हुआ, और एक गोत्र विवाह के बाद पति का होता है। परंतु फिर भी वह दूसरा गोत्र जो है, जो पिता के यहाँ का है, वो चलता ही है अंतिम समय तक। जब माताओं के बच्चों का विवाह होता है तो भी पूछा जाता है आपकी माता जी का क्या गोत्र है? बोले माता जी का ये गोत्र है, उनके पिता की तरफ से। श्राप गोत्र के रूप में लगते हैं। भगवान की अष्ट पटरानियां जो थी उनको भी श्राप नहीं लगा। 16,108 टोटल पटरानियां हैं, यहाँ 16,100 की बात पर उन 8 को भी नहीं लगा। उनको भी ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा था कि लेके जाओ इनको श्री जी की शरण में, और जब अर्जुन लेके जा रहे तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ने रूप बदल करके उनका हरण कर लिया था। तो माताओं का दो गोत्रीय होता है, एक तो पिता का गोत्र चलता है, दूसरा फिर पति का गोत्र होता है। और जब इस प्रकार प्राचीन काल में श्राप लगते थे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी मानव को, तो उसका एक पक्षीय सुरक्षित रखा जाता था ताकि श्राप के काल में उसकी कोई देखभाल करने वाला भी हो, एक दया भाव भी रखा जाता था। पूरे यदुवंश को श्राप लगा, माताएं उससे मुक्त रहेंगी। क्यों? वो संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा है, माताएं मुक्त रहेंगी तो कम से कम श्राप काल में उनकी सहायता कर सकेंगी। 16,108 रानियों को ही श्राप नहीं लगा। अष्ट पटरानियों का ठाकुर जी ने हरण किया और बद्रीनाथ के द्वारा 16,100 रानियों को वृंदावन भेजा गया ताकि वृंदावन का प्रकाश हो।